महीना। मोदी रमजान के बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। साथियों, कुछ दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। दोस्तों क्या कहेंगे है, और वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच रखते हैं। सर ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। ये देखें, ये एक मुसलमान है, ये सुनो। कहता हूं कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है देश के अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में सेफ है। ये हिंदुस्तान, रुको जरा, सबर करो। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटी वॉइस। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वैग है। तो वही गया पाकिस्तानी पब्लिक के पास पूछने के लिए क्या इंडिया में मुसलमान सेफ है और क्या कश्मीर में जुल्म करता है इंडिया की जो गवर्नमेंट है मोदी सरकार। तो उसी पर अपना ओपिनियन दिया है पाकिस्तान की पब्लिक। तो आप जान रहे होंगे क्या दिया है। तो पहले आइए वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को पसंद करते होंगे या ज़बरदस्ती उनके ऊपर हुकूमत को थोपा जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़बरदस्ती थोपा जाता है, क्योंकि मुसलमान जो है ना वो तो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपनी मजहबी रस्म की अदायगी के लिए आज़ाद नहीं है। अच्छा, उन पर प्रेशर रहता है किसी न किसी वडेरे का या किसी न किसी बड़े हिंदू का, या वो जो उनका कोई वज़ीर होगा या जो दूसरा तीसरा होगा। इस लिहाज से वो अच्छी तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सर इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, इसी बहाने मेरी ऑडियंस भी देख लेंगे कि हमारी सोच क्या है, और वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच रखते हैं। सर ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। ये देखें, ये एक मुसलमान है, ये सुनो। कहता हूं कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है देश के अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में सेफ है। ये किस तरह हो सकता है कि हिंदुस्तान में सेफ है? कश्मीर में क्या जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, यानी गुज़श्ता 70-80 साल से उनका जो उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं। की बात करेंगे थोड़ा सा ठहर के। उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो कोई हिंदू तो रहता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो सब मुसलमान डोमिनेटेड कंट्री है। फिर हिंदू रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, 1% हिंदू भी नहीं, 1% रहते होंगे। अगर ईसाई की बात करेंगे 2% रहते होंगे, बाकी तो 95% तो मुसलमान है ना सर। फिर वो कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, और यहाँ पर हालात जो हमारे पैदा हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, ये भी तो मुसलमान ही है जो कि पैदा हो रही है। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं करते पहले कि हमारी ये हालात कैसे पैदा हो गए? देखें जी, जो इस तरह के हालात पैदा करता है वो मेरी नज़र में मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देख लें, अल्लाह पाक के अहकामात देख लें कि किसी एक मुसलमान का जो जान लेना है या उसकी जान लेना है, गोया कि वो सारी उम्मत की वो जान लेने के। सर गलत कोट कर रहे हैं आप। इसमें यह है कि एक इंसान, मुसलमान नहीं है, एक इंसान के जान लेना ये है कि गोया कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हाँ जी, यही है। तो ये है कि मतलब कि अपना अपना ये नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे नज़दीक जो इस तरह के जुल्म करते हैं मुसलमानों पे मुसलमान, वो हकीकी मुसलमान नहीं है। तो देखिए, मुसलमान पर हो रहा है, तो वहाँ पर एक गैर मुस्लिम, अगर मैं बात करूँ तो एक वहाँ पर देखिए हिंदू रहते हैं,
अक्सरियत में मुसलमान थोड़े तादाद में हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। अगर बात करें उस शहर की, तो वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की, 1 अरब जो हिंदू रहते हैं, और अगर बात करें 35 करोड़ वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो उनमें भाईचारा चेक करें कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई भी केसेस नहीं देखे जाते एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पर जड़ावाला का वाक़या भी हुआ, हमारे अंदर यहाँ पर सियालकोट का वाक़या भी हुआ, हमारे यहाँ पर 2 मंदिर डिमोलिश का वाक़या भी हुआ। अगर हम ग्लोबली तौर पर ऊपर से देखें नीचे, तो वहाँ पर ना होने के बराबर हो नहीं रहा, फिर हम उस छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा के क्यों बताते हैं? असल में यहाँ पर जो शिद्दत परस्ती है ना, वो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पाकिस्तान में। बाकी वही मसला नहीं, लोग जो है ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई जो शोशा छोड़ के, कोई ना कोई मतलब कि इस तरह की कोई बात करके, तो वो मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है। चंद लोग हैं जो इस तरह के शर पसंद हैं, जो जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को या पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया हुआ है। तो सर आपने कहा शिद्दत पसंदी है, शिद्दत पसंदी किस चीज़ में, कौन लोग कर रहे हैं और किस चीज़ में ज़्यादा है? यही मजहबी रहनुमाइयाँ जो मतलब कि शिद्दत पसंद है। इसी हवाले से पाकिस्तान में जो आजकल देख रहे हैं, कोई वज़ीरिस्तान में आए दिन कोई ना कोई जो है धमाका होता रहता है, तो उसके पीछे किसी न किसी चीज़ को, किसी जमात का या किसी मतलब कि कोई ऐसा ग्रोह है जिसका कोई तल्लक है। वरना मतलब जो है मुसलमान जो है वो वही है जो दूसरे मुसलमान का एहसास करे और हमदर्दी करे, प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, उसके दुख दर्द में शरीक हो। एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको, इसी तरह से एक मुसलमान की वीडियो मैंने पकड़ी है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम की वीडियो उठाकर आपको दिखा रहा हूँ। किधर गई? तो वहाँ पर उन लोगों का कहना है कि ये जो से नरेंद्र मोदी हैं, ये अल्लाह ताला के हमारे ऊपर एक नेमत है। वो कहते हैं अगर ये ना होते तो आज इंडिया इतना डेवलप ना कर गया होता। तो क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते? आपने ये वीडियो देख के बताना। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लोग बात कहते हैं कि मोदी जी इंसान है, मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है। एक तरफा सरकार आएगी मोदी की, एक तरफा सरकार। मुसलमान ये कह रहे हैं अब यहाँ पर कोई अपनी सोच है ना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा खुद नहीं तो किसी न किसी जरिए से मुसलमान पर जुल्म तो हो रहा है ना, तो वो कौन करवा रहा है? आखिर हेड ऑफ स्टेट कौन है? और जो यहाँ पर जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, इस पे ऊपर बात करते हैं। जो कि यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही, राशन नहीं मिल रहा, जो लोग मर रहे हैं आटे के लिए, जो तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वो भी फिर यहाँ पर मुसलमानों पर क्यों जुल्म हो रहा है? बस इसी तरह ना यहाँ पर जो लोग हुकूमत में आते हैं वो अपना आप सीधा करते हैं, पैसा बनाते हैं, और उनकी जायदादें बाहर हैं, उनका खाना पीना रहना बाहर है। यहाँ तो वो एक किस्म का बिज़नेस करने के लिए आते हैं। मेरे नज़दीक जो सियासत है यहाँ पर ये एक बिज़नेस है। जो बंदा पैसा लगाता है वो कामयाब हो जाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता। अब मेरे जैसा महल भी बंदा अगर MNA MPA खलो जाए तो कभी वो सारी ज़िंदगी में MNA MPA बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा कि पाकिस्तान के पब्लिक लोग क्या बोल रहे थे इंडिया के मुस्लिमों के बारे में, कि दोस्तों वहाँ के जितना भी पब्लिक लोग सोचता है कि इंडिया में जितना मुस्लिम है सभी पर जुल्म होता है। तो दोस्तों मुजम्मिल भाई ने एक वीडियो दिखाया कि क्या भारत के मुस्लिम लोग बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो दोस्तों वहाँ के एक मासूम मतलब एक वकील थे, वो पहले तो बोल रहे थे कि भारत जुल्म करता है मुस्लिमों पर, उसको अपना त्यौहार मनाने नहीं देता है। जब दोस्तों वहाँ के ये वकील ही नहीं, वहाँ के वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी जितने भी पढ़े लोग होंगे सिर्फ एक ही जाहिलियत वाली बात करेंगे कि इंडिया में मुस्लिमों पर जुल्म होता है, पर उससे हकीकत ये नहीं है, पता नहीं है दोस्तों, हिस्ट्री नहीं कि क्या भारत में क्या होता है नहीं होता है। तो दोस्तों एक वीडियो दिखाने से पाकिस्तानियों में कुछ माइंडसेट में चेंज हुआ है, और क्या बोलने फिर लगे कि नहीं ऐसा होता होगा, हमें नहीं पता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।